बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई पाकिस्तानियों के साथ प्रैंक हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एशिया कप हारने के बाद जब पाकिस्तान पहुंची तो लाहौर इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ लोगों ने लैंड किया, कुछ ने कराची में लैंड किया। तो भाई जब लैंड कर लिया ना, उसके बाद उनको वहाँ पे ये खबर मिली कि पीसीबी ने उनके जो एनओसी थे जितने भी, वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए, कैंसिल कर दिए या होल्ड कर दिए। पीसीबी के लिए ताली होनी चाहिए इस बात पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। और मैंने कुछ यूट्यूबर्स को भी देखा कि इसके बारे में बड़ी नेगेटिव बात कर रहे थे, पीसीबी को लानत मलामत कर रहे थे, लेकिन मैं तो कहूँगा कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था पीसीबी का। मैं आज आपको दोनों कहानी के रूप दिखाऊंगा। पीसीबी के ये जो एक अच्छा डिसीजन आया इसके बारे में भी बात करेंगे, और दूसरा ये कि जो पीसीबी करता रहा है पहले कुछ प्लेयर्स के साथ, जो हमारे स्टार्स थे, जो एक्चुअल में स्टार्स थे, उनके साथ क्या क्या किया है। सईद अजमल की एक बहुत ही मशहूर स्टोरी है, उसके बारे में भी आज बात करूँगा, आपको बताऊँगा। तो भाई सीन ये हुआ है कि पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एनओसी क्या होता है। तो एनओसी भाई ये होता है कि पाकिस्तानी, आपको प्लेयर्स का पता है कि वो जो है इंटरनेशनल जितनी भी लीग्स होती हैं वहाँ जाके खेलते हैं, तो उसके लिए एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है। पीसीबी एनओसी जारी करता है सारे के सारे प्लेयर्स को। लेकिन अब जबकि पीसीबी ने सारे एनओसी होल्ड कर दिए, इसका मतलब ये है, या सस्पेंड कर दिए, तो भाई इसका मतलब ये निकलेगा कि पीसीबी नहीं चाह रहा कि पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर किसी भी इंटरनेशनल लीग में जाके खेले। स्पेशली अभी जो बिग बैश लीग है वो बहुत करीब है, दिसंबर में है, और 3 प्लेयर्स को साइन कर रखा है उन्होंने। आपके बाबर आजम हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, तीनों साइंड हैं। अब ये सवालिया निशान है कि उन तीनों को टाइम से पहले एनओसी जारी होता है, क्या वो खेलने जाते हैं या नहीं जाते, इस पर भी सवालिया निशान है। लेकिन बाकी जितनी भी लीग्स हैं, जैसे आपकी एसपीएल हो गई, आपकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गई, ठीक है, इंटरनेशनल लीग हो गई, तो इसमें अब प्लेयर्स जाएंगे नहीं जाएंगे, ये भी सवालिया निशान है। फिलहाल तो पीसीबी की तरफ से ये एकदम आ गया है कि उन्होंने एनओसी जो है वो सस्पेंड कर दिए, लेकिन आगे चल के देखना होगा। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, आपने देखा वो काफ़ी टाइम से जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें पाकिस्तान की प्लेयर्स की वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। सैलरीज तो वो ले रहे हैं भरपूर, जो कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी प्लेयर्स हैं सारे के सारे सैलरीज ले रहे हैं, लेकिन खदमात बिल्कुल भी अदा नहीं कर पा रहे। भाई लास्ट जो आप आईसीसी इवेंट जीते थे वो जीते थे 2017 में, उसके बाद से लेके अब तक कोई जितने भी आईसीसी इवेंट्स हुए हैं वो भी आप नहीं जीत सके। दूसरा जो एसीसी इवेंट्स हुए हैं वो भी आप नहीं जीत सके। अभी एसीसी इवेंट जो एशिया कप जो हम फाइनल में हारे हैं, वो जो जिंदा मिसाल आपके सामने ही है। तो ये बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान प्लेयर्स को चाहिए कि डोमेस्टिक खेलें भाई, डोमेस्टिक खेलें, अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें, अपने गेम को अच्छा बनाएं, क्योंकि डोमेस्टिक खेल के आप अच्छे बन सकते हैं। आप इंटरनेशनल लीग्स में जाके वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करके, एक एग्जांपल हसन अली की है कि हसन अली जो है वो जब इस तरह के इंटरनेशनल लीग्स में खेलते हैं तो अलग ही प्लेयर नजर आते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में आते हैं तो फिर वही से उनकी हालत हो जाती है जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हो गई थी। तो भाई आपको डोमेस्टिक में परफॉर्म करना पड़ेगा। पीसीबी क्राइटेरिया बनाने जा रहा है कि आपको डोमेस्टिक में परफॉर्म करना होगा अच्छा, तभी जाके पाकिस्तान में आप खेल पाएंगे, पाकिस्तान में आपकी वापसी हो पाएगी। तो इसलिए पीसीबी एनओसी जारी करने से भी उन्होंने फिलहाल मना कर दिया, उन्होंने इस चीज़ को होल्ड कर दिया। दूसरी बात कि पीसीबी के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई पहले जो होता रहे वो क्या होता रहे। तो मैं एक स्टोरी सुन रहा था सईद अजमल की। सईद अजमल एक वीडियो में बता रहे थे कि जब पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जो था, इंग्लैंड से फाइनल था, श्रीलंका से फाइनल था, और इंग्लैंड में वो वर्ल्ड कप हो रहा था, वहाँ पे पाकिस्तान जीता। जीतने के बाद गवर्नमेंट जो थी पाकिस्तान की, उन्होंने एक पार्टी का इनेकाद किया और सारे के सारे जो विनिंग टीम थी उसको पार्टी में बुलाया। डिनर हुआ था, डिनर में पूरी की पूरी टीम गई। जब वहाँ पे टीम पहुंची तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी आए पाकिस्तान के। उन्होंने ऐलान कर दिया वहाँ पे कि हर प्लेयर को 25-25 लाख का चेक मिलेगा। सारे के सारे प्लेयर्स बहुत खुश हो गए, क्योंकि 2009 में 25 लाख की अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो जब चेक मिल गए, उसके बाद जब सईद अजमल भाई चेक को जब डिपॉजिट करवाने गए तो वहाँ पे चेक बाउंस हो गया, और वो काफ़ी हैरान हो गए कि भाई गवर्नमेंट का चेक भी बाउंस होता है। भाई इतने मासूम हैं आप, गवर्नमेंट का चेक ही तो बाउंस होता है, और किसका चेक बाउंस होगा। तो वो चेक बाउंस हो गया। उन्होंने गए वो सारे के सारे पीसीबी के पास और उनसे पूछा कि भाई ये क्या हुआ है। तो पीएम की तरफ से ये जवाब आया कि पीसीबी जो है ना वो आपको पैसे अदा करेगी, जो 25-25 लाख का वादा पीएम ने किया था वो सारे के सारे पीसीबी देगी। पीसीबी ने हरी झंडी दिखा दी। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास इतने फंड्स है ही नहीं, और हम तो बिल्कुल भी आपको ये जो अमाउंट है 25 लाख या 5 लाख भी नहीं दे सकते। इसके अलावा के कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसके अलावा वो जो आपको पैसे मिलते हैं वो बहुत है। तो ये हुआ था प्रैंक पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ 2009 में, और अब जो प्रैंक हुआ है वो टोटली डिफरेंट है, जो कि 2025 चल रहा है। तो भाई कुछ लोग बहुत कह रहे थे, मैं सुन रहा था वीडियोस, यूट्यूबर की नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कह रहे थे कि बहुत ही बुरा हुआ है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। और ऐसे तो और जो इंटरनेशनल लीग्स है ना, जो इंटरनेशनल जो टीम्स हैं वो अपने प्लेयर्स भी नहीं भेजेगी पीएसएल में, अच्छे प्लेयर्स नहीं भेजती, सारे बुरे प्लेयर्स हैं वो खेलने के लिए भेज देती पीएसएल में। और ऐसे यही चलता रहेगा, पाकिस्तान का नाम इससे खराब होगा। भाई क्या खराब होगा? इंडिया को देखें आप, इंडिया को देखें, इंडिया कैसी जबरदस्त मिसाल कायम कर रहा है। आईपीएल करवाता है इंडिया और अपने प्लेयर्स को किसी भी लीग्स में अलाउ नहीं करता, एनओसी जारी ही नहीं करता। उनके लिए एनओसी की कोई डेफिनेशन है ही नहीं, वो एनओसी को समझते ही नहीं है, ना इसके लिए कोई अपील करता है।
और ना ही एनओसी जारी होता है। तो इंडिया भी तो चल रहा है ना इस पॉलिसी में, तो आपको भी अपनी पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, इन चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वरना तो पाकिस्तान का हाल यही रहेगा जो कि एसीसी अभी इवेंट हुआ था उसमें था, एशिया कप में। भाई उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।